करबला का वाक़िया है। रात के वक्त हो जाता है, हज़रत हुसैन रास्ते से गुज़र रहे हैं, करबला के मैदान में पहुंच जाते हैं। करबला के मैदान में जब पहुंचते हैं तो अब देखते हैं हुसैन, अब क्या करूं, रात हो गई है, अब चलो यहीं ठहर जाते हैं। वो खैमा लगाकर वहीं ठहर जाते हैं और आराम फरमा रहे हैं और सो रहे हैं। उनके छोटे भाई हज़रत अब्बास क्या देखते हैं कि चारों तरफ से फ़ौज लाओ लश्कर तमाम यजीदियों लेकर आ रहा है। अब्बास दौड़ते दौड़ते हज़रत हुसैन के खैमे में पहुँचते हैं। ओ मेरे भाई हुसैन, ओ मेरे भाई हुसैन, उठो उठो, यजीद ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये फ़ौज लाओ लश्कर ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। किताबों में लिखा गया है 4000 आदमी थे और दूसरी किताबों के अंदर है 40,000 आदमी थे और इसी तरह किताबों में लिखा गया है 1 लाख से ऊपर आदमी थे। मेरे भाइयों, घेर लिया गया चारों तरफ से। हुसैन उठे, चूक गए। ओ मेरे भाई अब्बास, क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, ये चीख क्यों रहे हो, मुझे जगा क्यों रहे हो? अब्बास ने कहा, ओ मेरे भाई हुसैन, ओ मेरे बड़े भाई हुसैन, आप चारों तरफ देखो, फ़ौज ने आपको घेर लिया है, आप पर हमला भी कर सकता है, आप उठो। कहा कि मुझे जगाया क्यों? हुसैन कह रहे हैं कि मुझे जगाया क्यों? कहा क्यों? इसलिए कि फ़ौज ने घेर लिया है। कहा कि मुझे जगाया क्यों? मैं सो नहीं रहा था, बल्कि मैं अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहा था। मैं इस खैमे में आराम नहीं कर रहा था, बल्कि हुजूर का दीदार कर रहा था। और मेरे नाना कहते थे, हुसैन, कल तुझे करबला के मैदान में लड़ना होगा, करबला के मैदान में दुश्मनों से मुकाबला करना होगा, करबला के मैदान में दुश्मनों से कभी पीछे मत हटना। ऐ हुसैन, ऐ मेरे नवासा, यजीदियों के सामने बैत न करना, अपने गुनाह और गुनाहों को कभी पसंद नहीं करना, गुनाहों से दूर रहना। ऐ मेरे नवासा हुसैन। हुजूर कह रहे थे, दीदार कर रहा था और हुजूर मुझसे बातें कर रहे थे। और रात थी कौन सी? जुमा की रात। कौन सी रात थी? बोलिए। जुमा की रात। फजर का वक्त, नमाज पढ़े उठे, 2 रकात फजर की नमाज पढ़ी इमाम हसन हुसैन ने। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी। उसके बाद जुमा का दिन हुआ, दोपहर का वक्त हो जाता है। अब वहाँ कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? बोलिए, कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। वक्त कौन सा दिन था? जुमा का दिन। कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? हुसैन कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। मैदान में जुमा की नमाज नहीं होती, करबला के मैदान में अब ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी। यजीद ने आया और उसके बाद कहा कि मुझसे बैत कर लो। हुसैन ने कहा, मैं तुमसे कभी बैत नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम्हारे हुकूमत के दरबार में गुनाह होते हैं, तुम्हारे हुकूमत के दरबार में गुनाह होते हैं, मैं तुमसे बैत नहीं कर सकता। मेरे नाना ने कहा है कि गुनाहों को कभी पसंद नहीं करना, गुनाहों से दूर रहना। मैं तुम्हारे हुकूमत के दरबार में जब गुनाह होते हैं तो मैं तुमसे बैत करूं। अब यजीद ने कहा कि तब जंग के लिए तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ।
अब यजीद ने कहा जंग के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए जंग के लिए तैयार हूँ। कहा उधर से एक आदमी भेजो। यजीद ने एक आदमी को भेजा। हुसैन ने एक बूढ़ा आदमी को भेजा जिसकी उम्र 61 साल की थी। हुसैन ने एक बूढ़ा आदमी को भेजा जिनकी उम्र 61 साल की है। अब बूढ़ा आदमी लड़ पाएगा उनसे? उनका नाम था हज़रत गुरैद। लड़ते रहे, एक को कत्ल किए, फिर दूसरा भेजा यजीद ने, उसको भी कत्ल कर दिया, फिर तीसरा को भेजा, उसे भी मार डाला, फिर चौथे को भेजा। किताबों में लिखा गया है 40 आदमी को वो बूढ़ा शख्स हज़रत गुरैद ने 61 साल की उम्र में मुकाबला किया और 40 आदमी को ख़त्म कर दिया। 40 आदमी को जब ख़त्म कर दिया, अब यजीद के लोगों ने कहा कि ओ भाई, ये बूढ़ा आदमी में इतना पावर है, हुसैन के आदमी में, बूढ़ा आदमी में इतना पावर है, जवान आदमी में कितना पावर होगा? जवान आदमी में कितना पावर होगा? कहा कि ये ठीक है, अब सबको भेजो। कहाँ भेजेंगे? लेकिन ये मेरा बेटा अली अकबर अपने बड़े बेटे को भेज दिया। मेरे भाइयों, रोंगटे खड़ा हो जाएंगे आपके। हज़रत हुसैन ने अली अकबर को भेजा, जाओ करबल के मैदान में लड़ो, जाओ। यहाँ तक कि अली अकबर कितने साल के थे? 16-17 साल की उम्र। हज़रत अली अकबर 16-17 साल की उम्र में भेज दिया गया, जाओ करबल के मैदान में। हुसैन ने गले से लगा कर भेजा, जाओ मेरे बेटे। गए, लड़े, यहाँ तक कि हज़रत अली अकबर के 2 टुकड़े कर दिया। 2 टुकड़े कर दिया। हुसैन दौड़ते गए, चूमने लगे, और एक टुकड़े को एक हाथ में लेते हैं, दूसरे टुकड़े को एक हाथ में लेते हैं और चल रहे हैं। और उसके बाद उधर से औरतों की आवाज़ आती है, ए हुसैन, क्या देख रहे हो? तुम्हारा मासूम लाडला प्यारा बेटा जो दूध पीता बच्चे को, तुम्हारे अली असगर को लोग मार रहे हैं। वो दूध पीता बच्चा अब किसको देखे? हुसैन किसको देखे? अली अकबर के एक टुकड़े के लाश को लेते हैं, दूसरे टुकड़े को एक हाथ में लेते हैं। उधर से औरतों की आवाज़ आती है, ए हुसैन क्या देखते हो? तुम्हारा दूध पीता बेटा अली असगर को लोग मार रहे हैं, उसको ज़ब्ह करने के लिए तैयार हैं, बचाओ, उनकी जान को बचाओ। अब हुसैन पहुँचते हैं, कहते हैं दुश्मनों, दुश्मनी हमसे है। ये मासूम लाडला बच्चा, ये दूध पीता बच्चा अली असगर तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या नुकसान किया है कि तुम इसके जान लेने पर तुले हुए हो? कहा यजीदियों को रहम नहीं आया और तीर की बौछारें निकाला। अली असगर के इस पार से उस पार चला गया, छाती को छल्ली कर दिया। मेरे भाइयों, उन्होंने बेटा को कुर्बान किया है, अली असगर अकबर के बेटे को कुर्बान किया है। हुसैन ने देखा कि मेरा अली अकबर के 2 टुकड़े कर दिया है, अली असगर के सीने को चाक कर दिया है, और हज़रत हुसैन को बर्दाश्त नहीं होता है। हज़रत हुसैन यहाँ तक कि एक कोने में अली के तलवार रखी होती है, उस तलवार को लेते हैं। हुजूर के पगड़ी रखी होती है, उस पगड़ी को पहनते हैं। फातिमा की चादर रखी होती है, उस चादर को ओढ़ते हैं और मैदान में चले जाते हैं। और मैदान में यहाँ तक कि लड़ते लड़ते बताया जाता है, मौलाना अबुल कलाम अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, 4.5 घंटा से 5 घंटा तक लड़ते रहे। ये अली के तलवार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, हुजूर के पगड़ी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये इनकी हुजूर के पगड़ी का कमाल था, ये फातिमा उनकी माँ की चादर का कमाल था। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, कल हम क़यामत के दिन आज जो ढोलक की आवाज़ बजा रहे हैं, अफसोस होना चाहिए। नमाज़ें हो रही है, कोई बच्चा बीमार है, परेशान है,
कल एक हिंदू के गाड़ी को रोक दिया गया और डिलीवरी पेशेंट को गाड़ी को रोक दिया गया, उसके इंडिकेटर को तोड़ दिया गया, पुरंधा का आदमी था। अब वो हिंदुओं कहा कि मैं थाना जा रहा हूँ। कल का डेट में आपको मुहर्रम भी खेलने के लिए मना किया गया है, जबकि कोर्ट कचहरियों के इससे भी। अब उस टाइम पे अगर वो पुलिस के हवाले कर देता तो क्या होता? ऐ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ गई? उन्होंने तो कुर्बानी करबला के मैदान में कुर्बान दिया था, अपने बेटे को बलिदान किया था। तुम कहाँ बलिदान किए हो? तुम अपने बेटे को ढोलक ला के दिए बहादुरगंज से कि बजाओ। मेरे भाइयों, बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, ढोलक बजाना भी हराम, ढोलक की आवाज़ सुनना भी हराम, ढोलक बजाना भी हराम, ढोलक की आवाज़ सुनना भी हराम। कल से कौन कौन नहीं सुनेंगे? हाथ उठाकर बोलिए तो। मतलब हमारी समझ रहे हैं आप लोग? हम पूरे मुकम्मल के साथ बोल रहे हैं। कौन कौन नहीं सुनेंगे? काहे नहीं सुनेंगे भाई? वहाँ आप चौक पे जाएंगे डम डम बजेगा, यहाँ रोड पे जाएंगे तो बजेगा, तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बहरहाल देखिए, अगर आपके पास कुव्वत और ताकत है, आपके पास वो कुव्वत और ताकत है, तो आप उस बुराई को रोकने की कोशिश करें। रोकेंगे इंशाअल्लाह? रोकेंगे? हाथ उठाकर बोलिए, रोकेंगे इंशाअल्लाह। वो 16 और 17 साल की उम्र में अली अकबर करबला के मैदान में जब वो कुर्बान हो सकते हैं, तो हम 61 और 22 साल और जवान होकर भी क्या एक ढोलक वाले को नहीं रोक सकते हैं? रोकिए भाई, इन बुराइयों को ख़त्म कीजिए। बहरहाल वक्त ज़्यादा हो चुका है। ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, आपको एक बात बताता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जो आज काम कर रही है जगह पे जगह, ये किन की वजह से? ये हम तमाम लोगों की वजह से। आज बताइए, 2 साल से ये प्रोग्राम, 3 साल से लगातार चल रहा है, 4 साल से। इससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था। मैं कहना चाहता हूँ ये प्रोग्राम होना चाहिए, और माशाअल्लाह 4 साल से बहुत कंट्रोल है, बहुत ही कंट्रोल है। आज एक वक्त ज़्यादा हो गया।